हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका फैम एकेडमी इंग्लिश के लेक्चर में। कल हम लोग ने मैक्सिमम एमसीक्यूज को सॉल्व कर दिया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था 3 टॉपिक ऐसे रहेंगे जिसको हम लोग इन डिटेल में पढ़ने की ट्राई करेंगे, गिविंग रिगार्ड टू द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि उन सारे टॉपिक्स को भी मैं आपको नोट्स के फॉर्म में दूंगी, आपको वो सारे नोट्स को फॉलो करना है। मैं आपको उन्हीं नोट्स के ऊपर पढ़ाऊंगी, ठीक है, किस तरह से कैसे होगा ये सब कुछ आपको समझ लेना है। बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व द एमसीक्यूज, राइट। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए फटाफट से इसको स्टार्ट कर देते हैं। आरंभ बैच का ये आपका आई थिंक दिस बिन 16th और 17th लेक्चर रहेगा आपका। और I'm going to complete the English today only, maybe in this session। अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी तभी मैं दूसरा सेशन लूँगी, अदरवाइज अगर सफिशिएंट है I'm going to complete this today only, right। दूसरी चीज़, आज 20th मई है, आपको बता दो टुडे इज़ द लास्ट डे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन MSU क्या है उसका इंटीग्रेटेड सिस्टम IS। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए 200 रुपये भरने हैं और आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। अगर आपको अपीयर करना है तो आज की डेट ज़रा भी चुकना मत और आज अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी, आप उसको वापस से देख सकते हो, फिर फॉर्म फिल कर सकते हो। कुछ भी दिक्कत आए प्लीज़ मेरे को फ़ोन कर दीजिए। आज तो मैं अवेलेबल आपके लिए हो जाऊँगी क्योंकि आज आपकी लास्ट डेट है, राइट। ओके, तो जैसे मैंने आपको कल करवाया था कि भाई हम लोग कुछ टेंसेस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंसेस देखेंगे, उसके बाद पैसिव एक्टिव वॉइस देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पेस फटाफट से देखेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी नोट्स को खोल लेती हूँ, ये मेरे नोट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कल कि वर्ब फॉर्म्स जो होते हैं ना, ये आपको समझना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर यू आर गोइंग फॉर टेंसेस, राइट। मैंने आपको बताया था वर्ब का मतलब होता है क्रियापद। क्रिया का मतलब होता है कुछ करना, कुछ करना। अभी इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दूं तो क्या क्या आएगा। आप लिख रहे हो, ठीक है, आप रीड कर रहे हो, आप जंप कर रहे हो, ठीक है, आप वॉच कर रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, आप कहीं पर जा रहे हो, गो, आप आ रहे हो। दिस ऑल थिंग्स आर व्हाट, ये सारे हैं क्रियापद, राइट। अभी मैंने आपको कुछ V1, V2, V3, V4 कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, मैंने आपको V2 कहाँ पर बताया था, हम लोग MCQ सॉल्व कर रहे थे, मैंने आपको बताया था ये कौन सा है आपका पास्ट टेंस के लिए यूज होने वाला फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस के लिए ये वाला फॉर्म आपका यूज होता। V1 क्या था, V1 मतलब कि उसका मूल रूप, मूल रूप नहीं तो मैं आपको इसका बोलूं, इसका मतलब हम लोग देखेंगे मैन फॉर्म। ठीक है, एज इट इज जो है यहाँ पर गो, राइट, यस, गो, राइट, कम, डांस, सिंग, टू 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 टू। तो ये सारे क्या हो गए आपके V1। ठीक है, मैन फॉर्म। इसके अंदर प्लेन वैनिला फ्लेवर, कुछ भी एड ऑन नहीं होगा। ग्रेट। अभी V2 वुड बी योर पास्ट टेंस, V3 वुड बी योर पास्ट
पार्टिसिपल, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे पीपी। क्या बोलेंगे इसको? पीपी। क्या बोलेंगे इसको? पीपी, पास्ट पार्टिसिपल। इसका ज़्यादातर यूज़ कहाँ पर होगा बच्चों? ज़्यादातर यूज़ इसका होगा एक्टिव पैसिव में, और दूसरा होगा आपके जो भी टेंसेस परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें इसका यूज होने वाला है। ठीक है, राइट? ओके, यस। तो हम लोग थे परफेक्ट टेंस के ऊपर कि परफेक्ट टेंस के लिए पास्ट पार्टिसिपल हमारा यूज होता है, करेक्ट? यस। नाउ V4 है हमारा ING वाला वर्ब। ठीक है, हम लोग जो लिखते हैं ना, रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, वो हमारा ING वाला। और ये कौन से टेंस में सबसे ज़्यादा यूज होता है? कंटिन्यूअस टेंस में ये हमारा यूटिलाइज होता है। ठीक है, इतना समझा आपको? ग्रेट। अभी मैं ना इसको थोड़ा रब कर रही हूँ सो दैट मैं थोड़ा अच्छे से आपको ये वाले फॉर्म्स को समझा पाऊँ। ठीक है, कुछ अच्छे से थोड़ा बनाते हैं। मैंने पूरा का पूरा उसके ऊपर नोट्स लेके रखी है, सिर्फ मेरे को आपको ये बताना है कि वो कौन से टेंसेस में यूज होने वाले हैं। ठीक है, V1, V2, V3 एंड V4। ओके, तो ये है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, ये हमारा है पास्ट फॉर्म। ठीक है, पास्ट फॉर्म है ये हमारा, ये है हमारा प्लान फॉर्म, और ये है हमारा ING वाला। तो ये कहाँ कहाँ पर यूज होने वाला है? तो ये होता है हमारा यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। ठीक है, ये हमारा होता है यूज सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। ये यूज होता है हमारा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के अंदर। और कहाँ पर दूसरा यूज होने वाला है ये? इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन योर परफेक्ट टेंसेस, सारे के सारे। ठीक है, इन सब में ये यूज होता है। ये होगा हमारे ऑल कंटिन्यूअस टेंसेस, इसमें यूज होगा, वो सिंपल हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, वो पास्ट हो, फ्यूचर हो, या तो फिर प्रेजेंट हो, सब में ये यूज होने वाला है। करेक्ट? ये आपको पता चल गया। अभी मैं आपको ले जाती हूँ मेरे वर्ब फॉर्म्स की नोट्स के ऊपर, तो आपको ये पता चल जाएगा। नाउ अगर टेंसेस आपको समझना है तो ये V1, V2, V3, V4 अगर आपको नींद में से उठाकर भी पूछे तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, यस। तो फर्स्ट है ये बी, टू बी के फॉर्म्स मैंने कल आपको लिखवाए थे। वॉज, वेर, ये है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल उसका बीन, और ये है बीइंग। ठीक है, ये पास्ट फॉर्म, ये बेस फॉर्म। ओके, हैव है तो हैड, हैड, हैविंग। ठीक है, डू है तो डिड, डन, डूइंग। ठीक है, अभी जब इसका आप एक V5 वो बहुत ऑप्शनल होता है फॉर S एंड ES, जो हम लोग कहाँ पर लगाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस विच इज यूज ओनली फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट अगर कर्ता अगर आपका सिंगुलर में थर्ड पर्सन है, ही, शी, ईट, या तो फिर कोई एक नाम बता दो, तो इसके अंदर ये यूज होगा। और इसके अंदर ये S के ES वाला क्रियापद आपका यूज होने वाला है। तो ये डू का होता था डज, और हम लोग ने जब बोला था कि डज के साथ कौन सा फॉर्म आएगा, मतलब अगर मैं डज के साथ कोई भी वर्ब अगर ज्वाइन कर रही हूँ तो S के ES इसने खुद में से निकाल कर डज के अंदर ले लिया, तो जो वर्ब होगा वो क्या होगा? लेन। मतलब कि डज नॉट डांस, इसमें डज नॉट डांसेस कभी मत लिखना। ठीक है, अगर इसके अंदर आपने S लगाया तो ये गलत हो जाएगा। डज आया तो आपको यहाँ पर ये प्लेन बेस वाला ही लिखना है। करेक्ट? यस।
उसके बाद राइट, ईट, सी, कम, रीड, टेक, मेक, स्पीक, गिव, थिंक, फाइंड, इन सब का फॉर्मेट यहाँ पर देखो मैंने बताया है। एक चीज आपको नोट करने जैसी है वो ये है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं कि इसका V1, V2 एंड V3 सेम रहेगा, जैसे है रीड, ठीक है। दूसरा होता है, इसके अंदर आया है कि नहीं देख लूँ मैं एक बारी। आपको इम्पोर्टेंट वाले है ना, ये ईट वाला आपको ज़्यादा याद रखना है। ये ईट वाला जो होता है वो ईट, एट, ईटन, आपको राइट वाला ज़्यादा याद रखना है। बाकी सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट है, देखो मैं आपको बोल रही हूँ सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि शायद से रूटीन लाइफ के अंदर भी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपको याद रखने की ज़रूरत हो, इसके लिए, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बोला, ये जो रन, देखो रन 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 सेम आ रहा है, फिर एक दूसरा भी होगा है कि नहीं, यस कट है, सेम रहता है। ये वाले ऐसे वर्ब्स है कि जिसका V1, V2, V3 सेम ही रहने वाला है। अगर आपको टेंसेस के अंदर भी इसको पूछा जाए, आपका साइड से MCQ है जिसमें रीड का सही फॉर्म आपको लिखना है, V1, V2, V3 सेम रहेगा, ING वाला आएगा तो उसमें ING लगा देंगे, ठीक है। ग्रेट, मैंने आपके लिए कुछ ये 50 और ये दूसरे 100 मतलब 150 जितने वर्ब्स निकाल कर रखे हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन, राइट। तो ये पूरा का पूरा आपके लिए है, पूरा का पूरा होमवर्क है, आपको इसको अच्छे से करना है। अगर MCQ के अंदर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन सा फॉर्म उठाकर वहाँ पर रख रही हूँ, ठीक है। ग्रेट, अभी आ जाते हैं टेंसेस के ऊपर फटाफट से, ठीक है। ये वाला अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लो, मैं उसको रब कर रही हूँ। अभी आ जाता हूँ मैं वर्ब के ऊपर। आपको ये जो मेरा लिखेगा ना वो मतलब मैथमेटिक टाइप लिखेगा, प्लस लिखा है, क्या लिखा है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार ये समझाऊंगे ना आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आई एम गारंटीड ऑन दैट, आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है। सिर्फ फोकस करके बने रहिए। 3 मेन टेंसेस है मेरे पास, कितने 3, कितने 3, कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, सबको पता है, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं, उसमें उसके सब पार्ट कौन से बनते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ओके, ये भी सबको पता है, लेकिन इसका फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट अगर किसी टेंस का मेरे को बनाना, स्टेटमेंट बनाना मतलब वाक्य रचना, ये कैसे करेंगे भाई, यही समझ में नहीं आता, और ये करने बैठे तो दिमाग का फालूदा बन जाता है। वेरी इजी, बता देती हूँ आपको। किसी भी सेंटेंस के अंदर है ना मेनली 4 पार्ट बनते हैं। एक सेंटेंस में लिख रही हूँ, he wrote a letter yesterday, ठीक है। इसके टुकड़ों में बांट दूं मैं, इसको मैंने टुकड़ों में बांट दिया। ये है मेरा सब्जेक्ट, कर्ता, ये है मेरा वर्ब मतलब कि क्रियापद, ये है मेरा ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, और ये है मेरे अदर वर्ड्स, ठीक है। मेनली इतनी चीजें होती है। नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब क्या है, सादो वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, डेली रूटीन वाली जो हैबिचुअल चीज़ें हैं वो आती है, ठीक है। उसमें उसके जो वर्ड्स होते हैं, इंडिकेटिंग वर्ड्स मैंने आपको कल बताए थे, एवरीडे, एवरी मॉर्निंग, ऑफन, समटाइम्स, वेरी ऑफन, ये सारे वर्ड्स जो भी है ये डिनोट करते हैं कि ये वाला सेंटेंस किसके अंदर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है। उसकी वाक्य रचना किस तरह से बनती है, स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, पहले आएगा सब्जेक्ट, यहाँ पर लिख लो S इज इक्वल टू व्हाट, सब्जेक्ट। फिर होगा क्या आपका
V1 V2 V3 V4, उसमें याद रखो V1, मैंने आपको तभी भी बोला था V1 इज देयर फॉर दी सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसमें ये S और ES क्यों ब्रैकेट में लिखा है, बिकॉज अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कौन, हमारा कर्ता, तो S के ES लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट जो भी है हमारा एज इट इज, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन जनरल ट्रूथ है, इसके लिए हम लोग इसको यूज करने वाले हैं शी, तो ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया, ही शी ईट या तो फिर कोई एक नाम, यस ये है, तो इसके साथ एस लग जाएगा, रीड्स बुक्स एवरी डे, ठीक है। ओके, रीड के अंदर कंफ्यूज मत होना बच्चों, रीड के अंदर मैंने बोला था V1 V2 V3 सेम रहेगा, लेकिन हमारा एस के यस लगाना वाला फॉर्मेट मैंने बताया था V5 में आने वाला है, करेक्ट, ग्रेट। फिर होता है कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या रहेगा, एस सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, मैंने बताया था किसके साथ एम लगेगा, इज आर लगेगा, मैंने कल का टेबल जो बताया उसमें देखना है आपको। V4 ING वाला प्लस ऑब्जेक्ट, बन गया स्ट्रक्चर इजी, यस, शी इज, शी के साथ लगेगा इज रीडिंग अ बुक, दैट्स इट, हो गया खत्म। फिर होता है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट के अंदर क्या, ऑलरेडी जो चीज़ें हो गई है, कंटिन्यूस क्या मतलब वो अभी चल रहा है वर्तमान में, अगर मैं वो बोलूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग यू, राइट, आई एम टीचिंग यू, वो होता है। और परफेक्ट, अगर मैंने कल का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो मैं क्या बोलूँगी, द यस्टरडेज लेक्चर हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड, ठीक है, ये मैंने पैसिव वॉइस बोला, लेकिन आई हैव अपलोडेड द लेक्चर, आई हैव अपलोडेड द लेक्चर, ठीक है, मतलब कि मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, वो क्रिया खत्म हो चुकी है, ठीक है, लेकिन वो नियर प्रेजेंट में ही हुई है, ठीक है। एक्शन कंप्लीटेड अनस्पेसिफाइड टाइम, शी हैज रीड द बुक, देखो रीड, देखो 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 देखो, रीड को चेंज नहीं किया, क्यों नहीं किया, बिकॉज मैंने आपको बताया था सारे के सारे परफेक्ट टेंस के अंदर हमारा कौन सा फॉर्म लगता है, V3, और रीड का थर्ड फॉर्म क्या था, रीड ही रहता है, द बुक, ग्रेट, ओके। फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, उसके अंदर हैज के हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो भी है वो आप लगाओगे, प्लस क्या आएगा आपका बीन प्लस ING प्लस ओ, मतलब इसका क्या होता है, एक्शन कंटिन्यूइंग सिंस पास्ट, पास्ट से कुछ हुआ स्टार्ट लेकिन वो अभी तक उसकी इफेक्ट में है, ठीक है, मैंने आरंभ बैच स्टार्ट करी लेकिन उसका टीचिंग अभी तक मैं कर रही हूँ, राइट। तो शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, देखो ये जो है ना, फोर, सिंस, ये सारे वर्ड्स इंडिकेट करते हैं कि आपका ये क्या है, कुछ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला है, ठीक है। तो ये हो गया, इसके सारे के सारे टेंसेस का प्रैक्टिस हम लोग जो भी MCQ के अंदर आएंगे उसके अंदर कर देंगे। मैं आपको सिर्फ बेस बता रही हूँ, V1 V2 V3 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्ट्रक्चर किस तरह से डिज़ाइन होता है वो मैं आपको बता रही हूँ, बार बार देखना इस चीज़ को, बार बार समझना, आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है, आई एम रेडी टू टेक अनदर सेशन ऑन दैट, बट प्लीज लेट मी अवेयर ऑफ दैट कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में हम लोग V2 वाला फॉर्म, सब्जेक्ट कोई भी हो लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको V2 वाला फॉर्म लग देना है उसके बाजू में, और ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, खत्म हो गया। लेकिन कब, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, पास्ट के अंदर कुछ खत्म हो गया, बस उसको डिनोट करना है, लिख दो। शी read the book yesterday, yesterday, the previous day, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ये सारे वर्ड्स इंडिकेट क्या करते हैं, आपका सिंपल पास्ट टेंस, लास्ट ईयर, लास्ट इवनिंग एक्सेट्रा, ये सारे डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर कंटिन्यूअस, पास्ट में कुछ क्रिया हो रही थी, उसको एक्शन वाज हैपनिंग देन, उस टाइम पर कुछ हो रहा था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज कर वेर लगाएंगे, मैंने कल टेबल बताया था, ING वाला जो V फॉर्म का फॉर्मेट है वो, एंड देन ऑब्जेक्ट कंप्लीट, शी वॉज रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रही थी, हो गया। परफेक्ट के अंदर हेड हम लोग लगाएंगे, ठीक है, हेड हम लोग ने लगा दिया सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट कोई भी हो हेड ही लगेगा। V3 वाला फॉर्म क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल लगेगा एंड ऑब्जेक्ट, क्लियर। V1 V2 V3 कितने काम आ रहा है बच्चों, आप वो अंदाजा लगाइए, वो आपका बेस है जिससे आपको पूरा का पूरा क्या खड़ा करना है, महल खड़ा करना है। देन होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब क्या रहता है कि आपको
एक्शन हैड बीन कंटिन्यूइंग बिफोर अनदर एक्शन, ठीक है। शी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours बिफोर ही केम, वो पढ़ ही रही थी, वो जब आया उसके पहले वो पढ़ ही रही थी। वो ऐसी चीज़ें कुछ बोलने के लिए आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। उसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट, हैड बीन, बिफोर एंड ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। फिर आता है फ्यूचर टेंस, बिल्कुल इजी वाला, विल और शैल लगा दीजिए एस के साथ। V1 फॉर्मेट रहेगा, मैंने आपको कल बताया था, विल शैल के साथ हमेशा मूड क्रियापद ही आपको रखना है, ठीक है। ये हो गया, ओके। कंटिन्यूअस टेंस, विल बी ING, ये बी इसके अंदर आएगा, ING आएगा एंड यू आर ओवर। देन आता है परफेक्ट टेंस, विल और शैल हैव बीन, विल और शैल सब्जेक्ट के साथ हम लोग ने लगाया, उसके बाद आएगा हैव, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल जब भी आप लगाओगे ना, पास्ट पार्टिसिपल आप जब भी लगाओगे, यार क्या हो रहा है ये, ओके। पास्ट पार्टिसिपल आप जब भी लगाओगे उसके साथ हैव, हैज, हैड कुछ भी आता ही है फॉर द एक्टिव वॉइस, ठीक है। वो सादा वाक्य रचना के अंदर वो आता ही है, ओके। तो हैव प्लस PP एंड ऑब्जेक्ट, डन। ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इतने इंपॉर्टेंट, मैं इसको क्यों नहीं दे रही हूँ इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये आपको इतना एग्जाम के अंदर पूछते नहीं हैं ज़्यादातर। एक आधी क्वेश्चन शायद से आ जाए, लेकिन ये स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा ना, आपको इजीली ये टैकल हो जाएगा, ठीक है। हैव बीन V4, ठीक है। हैड बीन V4, ओके। हैज बीन, तो ये जो है ना, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, ये सब कुछ डिनोट क्या करता है, आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, ओके। बता दूं सिंपल फ्यूचर, आप फ्यूचर में कुछ करने वाले हो, ठीक है। आप फ्यूचर में कुछ, आपकी क्रिया चालू रहेगी, ठीक है। कल मान लीजिए कि मैं आपकी टेस्ट सीरीज को डिजाइन करने वाली हूँ, ठीक है। सो टुमारो आई विल बी, टुमारो आई विल बी डिजाइनिंग व्हाट, टेस्ट सीरीज, ठीक है। हो गया, ये समझ में आया आपको, इस तरह से। परफेक्ट फ्यूचर में कुछ ऑलरेडी खत्म हो गया होगा, 26 को आपकी एग्जाम खत्म हो गई होगी, ठीक है। उसको डिनोट करने के लिए क्या बोलोगे आप, योर एग्जाम विल हैव completed on 26th of May, ठीक है, ओके। परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने आपको जैसे बताया, एक्शन विल हैव बीन कंटिन्यूइंग फ्यूचर में कुछ एक्शन कंप्लीट हो रहा होगा, वही वो डिनोट करने के लिए आपको ये टेंस लगता है, ठीक है, ओके। V1, V2, V3, V4 जो मैंने आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड इन द कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एस इज यूज्ड टू थर्ड पर्सन सिंगुलर इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया, ये भी आपको मैंने बताया। तो ये इस तरह से ये होता है आपका टेंसेस कंप्लीट, करेक्ट, ग्रेट। नाउ फटाफट से जंप कर लेती हूँ मैं आपके वॉइसेस के ऊपर। आपको एक बारी अगर टेंसेस पता चल गए, आपको एक काम करना है, आप है ना अच्छे से टेंस को जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवाइज करो, देखो, वीडियोस को देखो, समझो, उसके बाद आप वॉइस पर आना, ठीक है। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन टू यू, ठीक है। उसको अच्छे से करने के बाद ही आप करना। तो मैं काम करती हूँ, इस वाले वीडियो को यहीं तक रहने देती हूँ, तो क्या होगा, आप है ना अपने टेंसेस के ऊपर इस तरह से फोकस कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक आपका ये वाला वीडियो मैं इतना ही रखती हूँ, अपने वॉइस नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करती हूँ, तो आपको क्या टुकड़ों में समझ आएगा कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस तरह से करके, ठीक है। तो मैं अब ये वाला वीडियो यहीं पर पोस्ट कर रही हूँ।